नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पीछे पड़ा भालू, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 41 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। भालुओं ने बाके को तुरंत अपनी कैद में ले लिया और उसे अज्ञात स्थान की ओर ले चले। ये पापे कौन है? ये मुझे वहां क्यों ले जा रहे हैं? मेरा मुंह चाटते ही भालू का रूप परिवर्तित कैसे हो गया? आज पापे प्रसन्न होगा। किंतु विचित्र घटनाएं केवल वन के उसी हिस्से में नहीं घट रही थी, बल्कि एक अन्य स्थान पर भी। मैं प्रकट हो गया। अब मुझे पता लगाना होगा कि इस बार मैं पृथ्वी के कौन से नगर में प्रकट हुआ हूं, क्योंकि अमावस्या की रात कल ही है और मुझे कल तक ही यहाँ के राजा को धक्का लगाना होगा। पर यहां से तू तब तक नहीं जा सकता जब तक तुझे जाने की इजाजत ना दे दे। लंबडिंग। बोल हाँ के ना? चिसक चिसक, हाँ के ना? कौन है तू? तुझे पता है मैं हूं मैं। अगर मैंने तुझे धक्का लगा दिया तो तू नहीं रहेगा। छोड़ मेरी कलाई। ये हाथ नहीं राक्षस, फांसी का फंदा है। छुड़ा सके तो छुड़ा ले। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? बू। इसकी पकड़ तो सचमुच बहुत मजबूत है। मैंने इसे धक्का मारा तो मेरी कलाई भी टूट जाएगी। अब तुम बताओ कि तुम मेरी कलाई छोड़ने का क्या लोगे? पहले तू ये बता कि तू मेरी लंबी कविता सुनेगा या छोटी सी पहेली। फिर मैं तुझे विशालगढ़ में पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। पहेली तो फिर ध्यान से सुन और उत्तर दे। ऐसी चीज बता जो होती है पर हम उसे इस आम की तरह पकड़ नहीं सकते। दे जवाब। ऐसी चीज पता कोनी। पता नहीं। मैं बताता हूं। वो चीज है वायु। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? अब ऐसी चीज बता जिसे हम पकड़ तो सकते हैं पर वो हाथ में नहीं होती। पता कोनी भाई। मैं बताता हूं। वो चीज है पकड़। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? अब ऐसी चीज बता जो हाथ में भी होती है, जिसे हम पकड़ भी सकते हैं। भाई ये भी को नहीं पता। मैं बताता हूं। वो चीज है मुट्ठी। बोल हाँ के ना? हाँ के ना भाई? हाँ के ना? अब ऐसी चीज बता जो बंद मुट्ठी में भी दिखती है और खोल दो तो भी दिखती है। ओ, पता है ही कोनी। मैं बताता हूं। वो चीज है उंगलियां। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? अब तो छोड़ कलाई। लो छोड़ दी। पर ये तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे जवाब देकर घना समझदार बनने की चेष्टा नहीं की। तू तू एक भी बात का सही जवाब दे देता तो मैं तुम्हें लंबी कविता भी सुना देता। उस तरफ है विशालगढ़ और विशालगढ़ का राजमहल, जहां तुझे मिलेगा विक्रम सिंह राजा। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? वाह, इस पहेली के प्रश्न मैं भी अपने बच्चों से उनका दिमाग तेज करने के लिए पूछूंगा। राक्षस बढ़ चला विशालगढ़ की ओर, जबकि इधर वन के दूसरे हिस्से में पापे दी हट्टी पर। पापे, मैं तो इसकी तलाशी ले रहा था क्योंकि मुझे इसके पास से शहद की खुशबू आ रही थी। पर मैंने जैसे इसका गाल चाटा मैं ठीक हो गया। मगर पापे, रास्ते में जब मैंने भी इसका मुंह चाटा तो मगर पापे, रास्ते में जब मैंने भी इसका मुंह चाटा तो मेरा मुंह तो कड़वा हो गया। और इसकी तलाशी लेने पर हमें शहद भी नहीं मिली। लेकिन सांप के मुताबिक तो हम केवल ऐसी शहद से ठीक हो सकते हैं जो मधुमक्खियों से पैदा ना हुआ हो। इसका मतलब वैसा शहद इसके गाल पर लगा था। बता, तेरे गाल पर शहद कहां से लगा है? कल अमावस्या की रात है और
कल तक हमें ऐसा शहद ना मिला जिसे मधुमक्खियों ने पैदा ना किया हो तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ओह पापे, ये ऐसे नहीं बताएगा। लगता है इसकी आत्मा खींचनी पड़ेगी। जय परमात्मा, निकल आत्मा। नहीं, ठहरो खड़ूस, हम यम है और केवल उसी की आत्मा उसके शरीर से जुदा करते हैं जिसका समय पूरा हो चुका होता है। यम? पापे के कहने पर खड़ूस ने बाकी की आत्मा को स्वतंत्र कर दिया, जबकि पापे गंभीर रूप से कह उठा, भाकेलाल सुनो कहानी। हम यम है। यमलोक से पृथ्वी पर उन लोगों की आत्माएं उनके शरीर से जुदा करने आते हैं जिनका समय पूरा हो चुका होता है, यानी कि जिनकी मृत्यु निकट होती है। जय परमात्मा, निकल आत्मा। हिच। 2 दिन पूर्व भी हम यमों की टोली मेरे नेतृत्व में आत्माएं इकट्ठा करने पृथ्वी पर पहुंची थी। खड़ूस, उन लोगों की सूची बाहर निकालो जिनके प्राण हमें हरने हैं। ठीक है पापे। मैंने यमदूतों को आत्माएं इकट्ठा करके एक स्थान पर पहुंचने की आदेश देकर उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। ध्यान रहे, अमावस्या की रात्रि हमें वापस यमराज के दरबार में हाजिरी देनी है, उससे पहले ही लौट आना। जबकि मैं जा पहुंचा ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा लेने। तेरा समय पूरा हो गया है ऋषि। मैं अभी ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा निकालकर फारिंग ही हुआ था कि खड़ूस वहां आ पहुंचा। और पापे, इस तरफ एक बहुत बड़ा छाता है। यमों ने पत्थर मारकर मधुमक्खियों को भगा दिया है। शहद खाना है तो जल्दी आओ वरना खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें ही लेने आया हूं। पृथ्वी पर पैदा होने वाला शहद हमें बहुत प्रिय है। हम जब भी आत्माएं लेने जाते शहद अवश्य खाते थे। खड़ूस के मुंह से शहद का नाम सुनकर मेरे मुंह में हमेशा की तरह पानी भर आया, मगर इस आत्मा को अभी मैंने थैली में बंद नहीं किया। वापस आकर कर देंगे पापे। तब खड़ूस के कहने पर मैंने ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा को वहीं ब्रिज पर टांग दिया और दौड़ पड़ा खड़ूस के साथ शहद खाने। जल्दी चलो पापे, वरना शहद खाने को नहीं चाटने को ही मिलेगा। मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? ओह। खड़ूस के साथ मैं समय पर वहां पहुंच गया और हम सब शहद खाने लगे। वाह, अति स्वादिष्ट। मगर अभी शहद खाकर हमारा दिल भी नहीं भरा था कि तभी एक क्रोधित ऋषि टपकाचार्य वहां टपक पड़े। ओह, तो भालुओं की तरह शहद खाने के लिए मधुमक्खियां तुमने उड़ाई थी, जिन्होंने क्रोध में भरकर मुझे काट काट कर सुझा दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भालू बन जाओ। नहीं, हम तुरंत भालू बन गए। ये देखकर हम सब ऋषि टपकाचार्य के पांव पड़ गए। ऋषिवर क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि मधुमक्खियां काटती भी हैं। ओह, इसका मतलब ये सब तुम्हारी अज्ञानता के कारण हुआ है। तब तो तुम्हें क्षमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन तुम ऐसा शहद चाट लोगे जो तुम्हें मधुमक्खियों से प्राप्त ना हुआ हो, उसी समय तुम्हें अपने असली रूप में लौट आओगे। डढ़ियल चकमा दे गया। ये सब सुनाने के बाद पापे गंभीर स्वर में बोला, भाकेलाल, कल अमावस है। कल तक अगर हम अपने वास्तविक रूप में ना लौटे तो यमराज हमें भयानक दंड दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये बता दोगे कि तुम्हारे गाल पर वो शहद कहां से लगा जिसे चखते ही खड़ूस ठीक हो गया, तो हम भी उस शहद को चखकर ठीक हो जाएंगे और आत्माएं लेकर वापस लौट जाएंगे। और इतना सब सुनने तक भला बाकेलाल की शैतानी खोपड़ी कोई योजना ना बुन पाती? ये तो हो ही नहीं सकता। वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं इन भालुओं को ये कहकर मोटे के पास भेज दूं कि शहद का मटका मोटे के पेट में छिपा है, तो ये जरूर उसे फाड़ कर खा जाएंगे। बाकेलाल, जल्दी बताओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी भी आत्मा खींचकर ब्रिज पर टांग दूंगा और फिर तब लेकर जाऊंगा जब तुम्हारी मृत्यु लिखी होगी। ठहरो, मैं सच कह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे गाल पर शहद कहां से लगा,
मेरा गाल तो मुच्छर की पप्पी से कड़वा होना चाहिए था। इस बार चौंक पड़ा पापे। कौन मुच्छर? मनहूस? कौन मनहूस? मोटा, मेरा मतलब विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह ने तुम्हारी पप्पी ली थी? ओह, इसका मतलब वो शहद उसके मुंह पर लगा था। बाकेलाल, हमें महल लेकर चलो, वरना मैं खड़ूस को तुम्हारी आत्मा निकालने का आदेश देता हूं। नहीं, ठहरो, चलता हूं। अब तो इन्हें लेकर जाना ही होगा। फिर पापे के आदेश पर बाके उसकी पीठ पर सवार होकर अभी कुछ ही आगे पहुंचा था कि बाप रे, ये तो यहां भी आ पहुंचे। वो रहा बाकेलाल। योगाचार्य का दिशा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। बाकेलाल, तुम इनसे घबरा क्यों रहे हो? ये तुम्हारा क्या बिगाड़ देंगे? अनजाने में मेरे हाथों इनके एक साथी की हत्या हो गई है। उसका दंड देने के लिए ये सारे मुझे साथ देना चाहते हैं। मुझे जाने दो। कमंडल का जल अंजुलि में भर लो और बाके पर छिड़क कर उसे साफ दे दो। ठीक। लेकिन ठीक उसी वक्त बाकेलाल झाड़ियों के पीछे से निकल आया। अरे बाप रे, बाकेलाल तो भालुओं पर बैठा है। गुर्र। और इन भालुओं पर सांप की धमकी का भी असर नहीं होगा। भागो! हाय, मेरी धोती खुल गई। अगर मुझे भी भालू खा गए तो फिर मैं बाकेलाल को सांप कैसे दूंगी? ठहरो। वाह पापे, बाकेलाल तुम पर प्रसन्न हुआ। चलो राजमहल। हाँ, मगर यमदूत किसी पर प्रसन्न नहीं होते। भाग मोहर सिंह। उसी समय विशालगढ़ के राजमहल में मैं सीधे वहीं प्रकट हो गया जहां विशालगढ़ का राजा मौजूद है। मुझे इसे ही धक्का मारना है। अरे राक्षस, भाग मोहर सिंह। महाराज, हम और सैनिकों को लेकर आते हैं, आप भागना नहीं। पिंजरे की चाबी तो हमारे पास है। मैंने पिंजरा तोड़ डाला। राजा, पिंजरा टूट गया। दुष्ट, अब वनमानुष किस में रहेगा? राजा, अब मैं तुझे धक्का मारूंगा, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या की रात्रि एक राजा को धक्का मारकर मार डालने की मेरी जिंदगी 1 वर्ष लंबी हो जाती है। नहीं। तभी सेनापति भी वहां पहुंचे। कौन है? किसकी मौत आई है जो हमारे राजा को धक्का मारने आया है? ये तो राक्षस है। पर मोहर सिंह तो कह रहा था कोई चूहा महाराज को धमका रहा है, तभी तो मैं चूहेदानी लेकर आया था। भाग जाओ, वरना तुम्हें भी धक्का दे दूंगा। सेनापति तलवार लाने की कहकर बाहर निकल गया। लेकिन तभी सारा वातावरण गूंज उठा भालुओं की गुर्राहटों से। और ये क्या? ये तो बाकेलाल है, पर इसकी दोस्ती भालुओं से कैसे हो गई? ये मुझे भालुओं से तो नहीं कटवाएगा। जबकि अंदर उसी समय राजा, अब मैं तुझे धक्का मारूंगा। अब तू गया राजा। राक्षस, दुष्ट, अगर तूने उसे मार डाला तो हमें उस शहद का पता नहीं चलेगा जिसे खाकर हम ठीक हो सकते हैं। धाड़। मेरे कुंडली में लिखा था कि अगर मेरे द्वारा राजा को धक्का दिए जाने से पहले ही मुझे किसी भालू का धक्का लग गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं इसकी आत्मा खींच लेता हूं, क्योंकि इसका भी नाम मेरी सूची में है। इधर बाकेलाल को देखते ही विक्रम सिंह की प्रसन्नता का पासवार ना रहा। प्रसन्नता का परवार ना रहा। बाकेलाल, तुम, ये भालू तुम्हें कहां मिल गए? बाकेलाल इससे पहले कि बाके विक्रम को उसकी बात का जवाब दे पाता, अरे शहद, सड़प। दूसरे पल मैं भी ठीक हो गया पापे, मगर वो यम अब किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस फिर क्या था, सभी भालुओं ने विक्रम सिंह के शरीर से टपकती शहद की एक एक बूंद चाट ली और हम ठीक हो गए। तभी वहां महामंत्री स्वर्णलता एवं अन्य मंत्रियों के साथ सेनापति ने भी कई सैनिकों के साथ प्रवेश किया। अरे बाकेलाल हवा में कैसे टंगा है? बाकेलाल, मेरे पेट से नीचे उतरो। अब बुरी तरह हैरान खड़े विक्रम सिंह ने पूछा। बाकेलाल, वो सब भालू शहद चाट कर कहां गायब हो गए? ये सब क्या चक्कर है? फूटी किस्मत,
शहद तो मोटे के शरीर पर ही बह रहा था, जबकि मैं तो सोच रहा था कि भालू उसे फाड़कर उसके पेट से शहद निकालेंगे। मोटा राक्षस के धक्के से भी बच गया। चल बेटे बाकेलाल, शुरू हो जा। महाराज, शंकर भगवान ने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर राक्षसों के धक्के के विषय में और यमों की टोली के विषय में बताया था, जो ऋषि टपकाचार्य के सांप से भालू बन गए थे और ऐसे शहद से ठीक हो सकते थे जिसे मधुमक्खियों ने ना बनाया हो। पिछली बार जब आपने मेरी पप्पी ली तो मैं समझ गया कि आपके शरीर से शहद टपक रहा है। बस मैं यही सोचकर यहां से भागा था कि आपके शहर से कि आपके शरीर से बहता शहद चाट कर ही यम अपने वास्तविक रूप में लौट सकते हैं और आप भी राक्षस के धक्के से बच सकते हैं। बस महाराज, यही है मेरी दुख भरी कहानी। और तभी सभी ऋषि भी वहां पहुंचे। बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा हमारे सांप से। मगर उन्हें अपना हाथ रोक लेना पड़ा। ठहरो, मैं यमदूत पापे ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा को पेड़ से उतार कर यही ले आया हूं। आत्मा बताएगी कि बाकेलाल बिल्कुल निर्दोष है। उसके बाद हम यमलोक चले जाएंगे। हाँ, मेरी मृत्यु तो स्वाभाविक रूप से हुई है। बाके का धक्का तो मुझे मृत्यु प्रांत लगा था। ओह, चलो भाई, वापस चलो, भाके निर्दोष है। ओह स्वामी। उसके बाद यमदूत ऋषि की आत्मा सहित वहां से कूच कर गए। उसी समय वहां प्रवेश किया राजवैद्य ने। मैं महाराज के शरीर से शहद बनने का रहस्य पता लगा लिया है। दरअसल मैंने महाराज को दवा के रूप में जो शहद खिलाया था वो उस पोशाक से निकला था जिसमें मक्खी राक्षस पिस गया था। शायद राक्षस के तिलस्मी प्रभाव से ही महाराज का पसीना शहद में परिवर्तित हो गया था। मगर अब शहद नहीं टपक रहा। यह अवश्य ही यमों का चमत्कार था, जो वो मेरा सारा शहद चाट गए और तब वही हुआ जो आखिर में होता है। बाके दे पुच्ची। मोटे गर्र। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना और एक अच्छा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।